गीता का 3रा अध्याय हिंदी में सुनिए। श्री भगवान बोले, हे पुरुष, श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यहाँ कर्म फल की आश्रय का त्याग बतलाया गया। आसक्ति के त्याग की कोई बात इसमें नहीं आई। इसका क्या कारण है? जिस पुरुष की भोगों में या कर्मों में आसक्ति होती है वह कर्म फल का के आश्रय का सर्वदा त्याग कर ही नहीं सकता। आसक्ति होने पर स्वाभाविक ही कर्मफल की कामना होती है। अतएव कर्मफल के आश्रय का जिसमें त्याग है उसमें आसक्ति का त्याग भी समझ लेना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर सभी शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ करता। जैसे स्थलों पर ऐसे स्थलों पर उसी विषय में अन्यंत्र कही हुई बात का अध्याहार कर लेना चाहिए। जहां फल का त्याग बतलाया गया जाए परंतु आसक्ति के त्याग की चर्चा न हो, वहां आसक्ति का भी त्याग समझ लेना चाहिए। इस प्रकार जहां आसक्ति का त्याग कहा जाए पर फल त्याग की बात न हो, वहां फल का त्याग भी समझ लेना चाहिए। कर्मफल के आश्रय को त्यागने का क्या भाव है? स्त्री, पुत्र, धन, मान और बड़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग सुखादि परलोक के जितने भी भोग हैं उन सभी का समावेश कर्मफल में कर लेना चाहिए। साधारणतः मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है किसी न किसी फल का आश्रय लेकर ही करता है। इसीलिए उसके कर्म उससे बार बार जन्म मरण के चक्कर में गिराने वाले होते हैं। अतएव इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को अनित्य क्षणभंगुर और दुखों में हेतु समझकर समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का सर्वदा त्याग कर देना ही कर्म फल के आश्रय का त्याग करना है। करने योग्य कर्म कौन से हैं और उन्हें कैसे करना चाहिए? अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार जितने भी शास्त्र विहित नित्य नैमित्त यज्ञ, दान, तप, शरीर निर्वाह संबंधी तथा लोक सेवा आदि के लिए किए जाने वाले शुभ कर्म हैं, सभी करने योग्य कर्म हैं। उन सबको यथाविधि तथा यथा योग्य आलस्य रहित होकर अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य बुद्धि से उत्साहपूर्वक सदा करते रहना चाहिए। उपयुक्त पुरुष सन्यासी भी है और योगी भी है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा कर्मयोगी पुरुष समस्त संकल्पों का त्यागी होता है और उस यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो जाता है जो सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही निष्ठाओं का चरम फल है। अर्थात वह संन्यास तत्व और योगी तत्व दोनों ही गुणों से युक्त माना जाता है। नौ निर्गुण का क्या भाव है? अग्नि का त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने वाले पुरुष को निर्गुण कहते हैं। यहाँ न निर्गुणी कहकर भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि जिसने अग्नि को त्याग कर संन्यास आश्रम का तो ग्रहण कर लिया है, परंतु जो ज्ञान योग, सांख्य योग के लक्षणों से युक्त
नहीं है, वह वस्तु तो सन्यासी नहीं है, क्योंकि उसने केवल अग्नि का ही त्याग किया है। समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का त्याग तथा ममता, आसक्ति और देहाभिमान का त्याग नहीं किया। न तो अक्रिय का क्या भाव है, समस्त क्रियाओं का सर्वदा त्याग करके ध्यानस्थ हो जाने वाले पुरुष को अक्रिय कहते हैं। या न तो अक्रिय से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो सब क्रियाओं का त्याग करके ध्यान लगाकर तो बैठ गया है, परंतु जिसके अंतकरण में अहिंसा, ममता, राग, द्वेष, कामना आदि दोष वर्तमान हैं, वह भी वास्तव में योगी नहीं है, क्योंकि उसने भी केवल बाहरी क्रियाओं का ही त्याग किया है। ममता, अभिमान, आसक्ति, कामना और क्रोध आदि का त्याग नहीं किया। जिस पुरुष ने अग्नि का सर्वदा त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है और जिसमें ज्ञान योग, सांख्य योग के समस्त लक्षण के अनुसार भली भांति प्रकट है, क्या वह सन्यासी नहीं है? क्यों नहीं? ऐसे ही महापुरुष तो आदर्श सन्यासी हैं। इसी प्रकार के सन्यासी महात्माओं का महत्व प्रकट करने के लिए ही तो ज्ञान योग के लक्षणों का जिनमें विकास होता है, उन अन्य आश्रम वालों को भी सन्यासी कहकर उनकी प्रशंसा की जाती है। इसके अतिरिक्त उन्हें सन्यासी बतलाने का और स्वास्थ्य ही क्या हो सकता है। इसी प्रकार समस्त क्रियाओं का त्याग करके जो पुरुष निरंतर ध्यानस्थ रहता है तथा जिनके अंतकरण में ममता, राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि का सर्वदा अभाव हो गया है, वह सर्व संकलों का सन्यासी भी क्या योगी नहीं है? ऐसे सर्व संकल्पों के त्यागी महात्मा ही आदर्श योगी है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई पुरुष योगी नहीं है। जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योगी जान। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यह सन्यास शब्द का अर्थ है शरीर, इंद्री और मन द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन का भाव मिटाकर केवल परमानंद में ही अभिन्न भाव से स्थित हो जाना। यह सांख्य योग की पराकाष्ठा है तथा योग शब्द का अर्थ है ममता, आसक्ति और कामना के त्याग द्वारा होने वाली कर्मयोग को पराकाष्ठा रूप निष्कर्म्य सिद्धि दोनों में ही संकल्पों का सर्वदा अभाव हो जाता है। और सांख्य योगी जिस पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होता है, कर्म योगी भी उसी को प्राप्त होता है। इस प्रकार दोनों में ही समस्त संकल्पों का त्याग है और दोनों का एक ही फल है। इसीलिए ऐसा कहा गया है। यहाँ संकल्प का क्या अर्थ है और उसका संन्यास क्या है? ममता और राग द्वेष से संयुक्त शारीरिक पदार्थों का चिंतन करने वाली जो अंतकरण की वृत्ति है उसको संकल्प कहते हैं। इस प्रकार की वृत्ति का सर्वदा अभाव कर देना ही उसका संन्यास है। संकल्प का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। इस कथन का क्या अभिप्राय है? संकल्प का पूर्ण रूप से त्याग हुए बिना चित्त का परमात्मा से पूर्ण सहयोग नहीं होता। इसलिए संकल्पों का त्याग सभी के लिए आवश्यक है। कोई एक साधक
एकांत देश में आसन प्राणायाम आदि के द्वारा परमात्मा के ध्यान का अभ्यास करते हैं। दूसरे निष्काम भाव से सदा सर्वदा केवल भगवान के लिए ही भगवद आज्ञानुसार कर्म करने की चेष्टा करते हैं। तीसरे समय पर ध्यान का भी अभ्यास करते हैं और निष्काम भाव से कर्म भी करते हैं। इनमें से किन्हीं भी साधक को जब तक वे संकल्पों का सर्वदा त्याग नहीं कर देते योगारूढ़ या योगी नहीं कहा जा सकता। साधक तभी योगारूढ़ होता है जब वह समस्त कर्मों में और विषयों में आसक्ति रहित होकर संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर चुकता है। सांख्य योगी भी वस्तुतः तभी सच्चा सन्यासी होगा जब उसके चित्त में संकल्प मात्र का अभाव हो जाएगा। इसीलिए श्लोक के पूर्वार्थ में दोनों को एक समझने के लिए कहा गया है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।